ये आपका जो दूसरा जर्नी है, अगेन जो एनजीओ के साथ आपका कनेक्शन है और सोशल रिफॉर्म वाला, उसके बारे में बताइए, कब स्टार्ट हुआ है? एक्चुअली सर वो मेरे अंदर हमेशा से था कि मुझे, लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, मैंने कहा एग्ज़ाम तो बाद में देंगे, पहले सिविल सर्विस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, अब सोचा मैंने क्या करें, तो थर्ड ईयर में मैंने बहुत सोचा कि क्या कर सकते हैं हम जो चेंज कर दे किसी को, थोड़ा भी कर दे। तो फिर दिमाग में आया कि पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे एक्चुअली पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास से ग्रुप स्टडी में मैंने ही पढ़ाया अपने दोस्तों को हमेशा। मतलब ग्रुप स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 10th हो 11th 12th हो, मैंने हमेशा पढ़ाया उन लोगों को। तो टीचर की हैबिट मेरी पहले से थी। और फिर मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या पढ़ाना, कुछ ऐसा पढ़ाओ जो चेंज करे लोगों को। तो फिर मैंने कहा कि चलो घर चलते हैं और फिर कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर एक मेरे फ्रेंड के मैं घर गया था, उसने बताया कि मेरे घर के पास एक एनजीओ है। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बात किया तो जुलाई 2019 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ। डेली 2 घंटे पढ़ाता हूँ। और सिर्फ एक्चुअली हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ये सब पढ़ाते हैं, ये तो एकेडमिक्स है। इसके अलावा वो चीज़ जो सोशली अवेयर करे बच्चों को, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट्स पता होना ज़रूरी है ना, लोगों को पता ही नहीं होते अपने राइट्स। और चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर या सेक्सुअल एब्यूज़, डिप्रेशन, एंजाइटी पता हो बच्चों को उसके बारे में, इससे वो अपने पेरेंट्स को बता पाएँ। एक्चुअली एक बार तो ऐसा हो चुका है, मैं पढ़ा रहा था फेमिनिज्म के बारे में बच्चों को, पैट्रियार्की के ऊपर। तो मैंने कहा बच्चों से कि बेटा मैंने बता दिया, अब आप लिख कर लाना और अपने घर वालों से डिस्कस करना वो इशू। तो आप जानते हो सोसाइटी कैसी है, तो वो बोल रहे थे तुम्हारे टीचर पागल हैं। हाँ, तो मुझे लोग पागल बोलते हैं, मेरे घर वाले ही बोलते हैं, वैसे मेरे भी जैसे हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे वो काम करना है। तो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं। ये बच्चे कौन से बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कूल में इनरोल्ड हैं पहले से, उनको आप अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, या फिर वो बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल्ड नहीं है? एक्चुअली सर मोस्टली ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं। अच्छा। जिनके पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, ऐसा है। अगर हम एनजीओ आज बंद कर दें तो लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनकी शादी करा दी जाएगी और पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, ये डेफिनेटली होगा। तो ये वही बच्चे हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब कुछ करते हैं उनके लिए, चाहे बुक्स का हो, चाहे नोटबुक्स का हो, या कुछ भी उन्हें दिक्कत हो। मान लो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मान लो कोई गर्ल है उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं पढ़ने से, तो हम लोग घर पे जाके उसके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आप पढ़ाने भेजिए अपने बच्चे को। कैसा रिस्पॉन्स रहता है उन लोगों का? कभी कभी तो बहुत गंदा रहता है, मेरे ख्याल कभी कभी तो ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपको चेंज लाना है तो फ्रस्ट्रेशन आपको झेलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लोग की टीम है एक्चुअली काफ़ी बड़ी, तो सब लोग मेहनत करते हैं। क्या नाम है एनजीओ का? एक्चुअली एनजीओ का नाम है सुनीता सुमन एवं शिक्षा संस्थान। इसका इंस्टा पेज भी है और फेसबुक पेज भी है, लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन में ये लिंक जरूर डिस्प्ले करें इनके एनजीओ का, और आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तो ये एनजीओ किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती है? एक्चुअली सर 1st से लेकर 10th तक सब बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। अलग अलग बैचेस में डिवाइड किए हुए हैं। मैं 8th 9th 10th को पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, बाकी छोटे बच्चों को मैम सर वगैरह और वो पढ़ाते हैं, वॉलंटियर्स।